नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के 50 MCQ। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में अपना दूतावास दोबारा खोला है, जो कि 4 साल बाद खुला है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में भारत ने अपना दोबारा से दूतावास खोली है, जो कि 4 साल बाद खुला है। थिम्पू में हाल ही में किन दो देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर वार्ता हुई है? तो इसमें जो है आपका भारत और भूटान के बीच में हुई है। भारत और भूटान के बीच में यह समझौता हुई है। 3 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारत ने कितनी लाख कार्बाइन्स की खरीद का सौदा किया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 4.25 लाख कार्बाइन्स के खरीद का सौदा किया है। भारत ने 4.25 लाख कार्बाइन्स खरीदने का सौदा किया है। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 है, भारत का कौन सा शहर रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर है? कौन सा शहर रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लागू किया है? तो वो है चेन्नई। चेन्नई आपका राइट ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। चेन्नई ने यह सिस्टम लागू किया है। अगला प्रश्न 6 है, उड़ान योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? जो उड़ान योजना है उसने कितने वर्ष पूरे किए? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष पूरे किए हैं। उड़ान योजना ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किस मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में जारी नोटरी संशोधन नियम 2025 किन राज्यों में लागू हुए हैं? तो वो होगा ऑप्शन सी वाला आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और ओडिशा। असम और ओडिशा, कर्नाटक, सॉरी ये वाला नहीं, गलत होगा। ऑप्शन ए वाला आपका राइट होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी संशोधन नियम 2025 लागू किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की नई अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो नई अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है मिताली राज। मिताली राज जो है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, क्रिटिकल मिनरल्स को 21वीं शताब्दी का क्या कहा जा रहा है? जो क्रिटिकल मिनरल है उसे 21वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है? तो वो होगा आपका तेल। नया तेल जो होता है, क्रिटिकल मिनरल्स को 21वीं शताब्दी का नया तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भारत और किस देश के बीच 16-17 अक्टूबर 2025 को सीमा सुरक्षा वार्ता हुई है? तो वो होगा आपका भूटान के साथ। भूटान के साथ भारत और भूटान के साथ 16-17 अक्टूबर के बीच में जो है सीमा सुरक्षा पर वार्ता हुई। अभी हाल ही में 16-17 अक्टूबर को भारत और भूटान के बीच में 2025 की सीमा सुरक्षा वार्ता हुई। अगला प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में भारत में कौन सी योजना स्वच्छ जल आपूर्ति से जुड़ी रही है? स्वच्छ जल आपूर्ति योजना किससे जुड़ी है? तो आपका वो होगा अमृत योजना। अमृत योजना जो है स्वच्छ जल आपूर्ति से जुड़ी हुई है।
अगला प्रश्न नंबर 13 है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होगा आपका 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, मनाया गया आपकी। भारत में किस मंत्रालय ने विज्ञान यात्रा अभियान 2025 शुरू किया है? तो वो है आपका बी वाला, अर्थात ऑप्शन बी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान यात्रा अधिनियम 2025 शुरू किया है। आपका अगला प्रश्न नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट 2025 जारी किया है? तो वो होगा आपका डी वाला, दिल्ली ने ग्रीन बजट 2025 जारी किया है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, एईओ प्रोग्राम किससे संबंधित है? एईओ प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो वो होगा आपका बी वाला, आयात और निर्यात से संबंधित है। एईओ प्रोग्राम आयात और निर्यात से संबंधित है। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 30 अगस्त को। 30 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया भारत में। आईएनएस अजय किससे संबंधित है? तो जो है आईएनएस अजय जो है आपका, वो है ऑप्शन ए वाला, युद्धपोत से संबंधित है। आईएनएस अजय युद्धपोत से संबंधित है। आपका 19वां प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके एस उमेश सिंह जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके एस उमेश सिंह बने हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है, किस देश ने एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है? किस देश ने एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो है ब्रिटेन ने एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है। और अगला प्रश्न 21 है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो है आपका सी वाला, 2019 में। 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। बी है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो वो है आपका ए वाला, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजित की गई। अगला प्रश्न नंबर 23 है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। आपका 24वां प्रश्न है, भारत में हाल ही में लॉन्च हुआ मिशन रसायन किससे जुड़ा है? तो वो जो है आपका मिशन रसायन जो है केमिकल उद्योग से जुड़ा हुआ है। रसायन से ही आपको पता चल जाएगा, केमिकल उद्योग से जुड़ा हुआ है। अगला 25वां प्रश्न है, मैत्री एक्सरसाइज 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित होगी? मैत्री एक्सरसाइज जो है आपका, वो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुई है। आपका अगला प्रश्न 26 है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किस देश के साथ भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है? C-95 ट्रांसपोर्ट, तो वो है आपका स्पेन के साथ जो है C-295 जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 27 है, भारत का पहला एआई आधारित रेल सुरक्षा सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? एआई आधारित रेल सुरक्षा सिस्टम आपका चेन्नई में शुरू हुआ है। चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 29वां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर मानव मिशन की घोषणा की है? चंद्रमा पर मानव मिशन की घोषणा जो है आपका चीन ने किया है। चीन ने चंद्रमा पर मानव मिशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 30, पीएम ई बस
सेवा स्कीम का उद्देश्य क्या है? पीएम ई बस सेवा स्कीम का उद्देश्य जो है आपका बी होगा, शहरी परिवहन को हरित बनाना है। शहरी परिवहन को हरित बनाना है। अगला प्रश्न 31 है, ऑपरेशन सद्भावना किस संस्था से जुड़ा है? जो ऑपरेशन सद्भावना है किस संस्था से जुड़ा है? तो वो है भारतीय सेना से। भारतीय सेना से जुड़ा ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भावना। अगला प्रश्न नंबर 32 है, किस राज्य में मिशन झील संरक्षण हाल ही में शुरू हुआ है? मिशन झील संरक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो है आपका असम में। असम में मिशन झील संरक्षण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है वो मिला है टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य जो है वो है मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। गगनयान मिशन का उद्देश्य जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। अगला प्रश्न नंबर 35 है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वह स्वच्छ समुद्र तट से संबंधित है। स्वच्छ समुद्र तट से संबंधित है। 36वां प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है आपका 2015 में शुरू किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में शुरू किया गया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है हर 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। हर 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है WSD। तो अगला प्रश्न नंबर 38 है, समर कैंपेन का संबंध किससे है? जो समर कैंपेन का संबंध है वह है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है समर कैंपेन। तो अगला प्रश्न 39 है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब मनाया जाता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वीक वो मनाया जाता है किस माह में मनाया जाता है मतलब? तो वो मनाया जाता है नवंबर माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 40 है, सागर परिक्रमा यात्रा किससे जुड़ी है? सागर परिक्रमा यात्रा जो है वो जुड़ी है जल प्रबंधन से। जल प्रबंधन से आपका जुड़ी है सागर परिक्रमा यात्रा। 41वां है, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? जो INS विक्रांत है वह किस प्रकार का पोत है? तो वो होगा विमान वाहक पोत। अगला प्रश्न नंबर 42 है, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 44वां है, अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वह है आपका सतह से पर मार करने वाली मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 45वां प्रश्न है, वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? तो वो है आपका मानव, पशु और पर्यावरण का संयुक्त प्रबंधन जो है। तो आपका जो है मानव, पशु और पर्यावरण का संयुक्त स्वास्थ्य प्रबंधन है वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य। अगला प्रश्न नंबर 46 है, भारत जीपीटी किस संस्था ने विकसित किया है? भारत जीपीटी किस संस्था ने विकसित किया है? तो वो है आपका मीटी जो है
मीट वाई जो है आपका भारत जीपीटी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नंबर 47 है, पीएम सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? पीएम सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? तो वो है आपका सोलर ऊर्जा से संबंधित है। पीएम सूर्य घर योजना का संबंध जो है सोलर ऊर्जा से है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, इन्वेंटिव 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? इन्वेंटिव 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो है आपका वो है जो है आईआईटी कानपुर में आयोजित हुआ है। आईआईटी कानपुर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 49 है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का नारा क्या है? जल शक्ति अभियान का जो है नारा क्या है? तो वो है आपका बारिश का जल जीवन का बल। बारिश का जल जीवन का बल जल शक्ति अभियान का नारा है। 2025 कैच द रेन का नारा बारिश का जल जीवन का बल है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, जो लास्ट है आपका, वर्ल्ड पोलियो इरेडिकेशन डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो इरेडिकेशन डे वो जो है मनाया जाता है आपका जोनास साल्क के जन्मदिन पर यह WPED मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।